बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। लेकिन आज हमारा स्पेशल एपिसोड है, इसलिए हमने 7 to 8 स्पेशल क्लास रखी है। तो चलिए शुरू करेंगे आज का एपिसोड नंबर 367, जिस पे हम ऑरा की बात करने वाले हैं। और ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम अपने ओरा को कैसे सील करें, कैसे लॉक करें, कैसे अपने ओरा को प्रोटेक्ट करें, कैसे अपने ओरा को शक्तिशाली बनाएं। ऐसे बहुत सारे लोगों के एंडलेस क्वेश्चंस हैं। तो इस पे बहुत सारे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग जो ट्रेंड है, वेल ट्रेंड एज इन जो हीलर्स है, क्योंकि जब हम ओरा क्लींजिंग की बात करते हैं तो ओरा क्लींजिंग एक एनर्जी हीलिंग भी कही जाती है, जिसको रेकी हीलिंग भी कही जाती है। मतलब अपने एनर्जी को प्योर करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो लेकिन आज हम सबसे हटके कुछ बातें भी करने वाले हैं, जो लोग समझाते हैं उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। क्योंकि ये पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग बींग्स कहे, जितने भी जीव कहे, सभी एक एनर्जी एमिट कर रहे हैं लगातार। हम अपनी एक एनर्जी, सभी की एक अपनी अपनी इंडिविजुअल एनर्जी है। एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन, और हम ये सब जानते हैं। तो हम सबका एक खुद का एक एनर्जी फील्ड है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑरा होता क्या है, ठीक है। इस पे बापू जी की भी हमारी वीडियो है, और इससे भी इम्पोर्टेंट मेरी खुद की भी एक बार वीडियो मैं इसमें डाल चुकी हूँ, और एक गाइडेड मेडिटेशन भी है कि परमात्मा के प्रकाश से अपने आभा मंडल को, अपने ऑरा को पावरफुल बनाएं। आप ज़रूर चेक करिएगा वो गाइडेड मेडिटेशन, बहुत ही सुंदर प्रभावशाली है। मतलब मेरे अनुसार आपको लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, बट आप चेकआउट करिए, शायद आपके लिए वो लाभदायक सिद्ध हो। और एक एपिसोड भी किया है जिसमें हमने बहुत सारी बात करी है, पर आज शॉर्ट में थोड़ी बात करना चाहेंगे कि जो ऑरा होता है वो हमारा एक आसपास, हमारा एक अलग अलग रंग का हमारे आसपास एक सूक्ष्म घेरा होता है। हमारे आसपास एक सूक्ष्म एनर्जी होती है, ये शरीर के बाहर, ठीक है। और उसको हम ऑरा कहते हैं, और वो इन आँखों से नहीं दिखता है। कई लोग उसको देखने का थ्रू हीलिंग्स या थ्रू कुछ प्रोसेस से उसको देखने का दावा करते हैं, जबकि इसके लिए एक प्रॉपर एक हमारे जो साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने इसको चेक करने के लिए, मतलब ऑरा के लिए एक इलेक्ट्रोग्राफी भी लेकर आए हैं। तो यूजुअली इसको इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, बट ये सूक्ष्म ऊर्जा को, ये हमारे आसपास एक सूक्ष्म ऊर्जा का क्षेत्र होता है। इस सूक्ष्म ऊर्जा को आप महसूस कर सकते हैं, राइट। इन आँखों से देख नहीं सकते हो, लेकिन उसको महसूस कर सकते हो, उस सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। इसका देखिए प्रमाण हम अपने ही डेली लाइफ में देखें तो हम देखते हैं कि जैसे हम कभी कई ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, उसका साथ हमें अच्छा लग रहा है, हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा से भर रहा है, और हमें उसके साथ रहना पसंद आ रहा है। तो ये जब चीज़ें हैं तो समझिए हम लोग जिस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं उस समय के लिए, तो हमारी ऊर्जा जब एक्सचेंज हो रही है, एक दूसरे की एक्सचेंज ऑफ, हम रेगुलरली एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उस व्यक्ति के आभा मंडल में आते हैं तो हमें बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि न जाने कोई रीज़न नहीं है, लेकिन आप अपने आप को बहुत लो फील करना शुरू कर देते हैं, दुखी होने लग जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि अब तक तो मैं ठीक था, लेकिन ऐसा क्यों होने लगा। तो उस वायुमंडल का, या वहाँ पे जो लोग हैं उनका जो ऊर्जा होती है, उनका जो आभा मंडल होता है वो काफ़ी नेगेटिव होता है। उसके प्रभाव से आप भी उसी ऊर्जा के क्षेत्र में आते हैं, तो आप भी वैसा ही महसूस करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये अक्सर देखा जाता है, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम हमेशा अपने एक पॉजिटिव ऊर्जा में रहे। हमारा जो सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र है, जो हमारे आसपास आभा मंडल है, जो हमारा ऑरा है, वो बहुत ही पॉजिटिव रहे, पवित्र रहे। इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि क्या ज़रूरत है
अपने ऑरा को हमेशा पॉजिटिव रखने की? क्या ज़रूरत है? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब भी हमारी ऑरा की पावर कम होती है, मतलब हम जब भी नेगेटिव, ये ऑरा कैसे बनता है? ये हमारे विचारों से बनता है, ठीक है। हमारे विचार, अभी मैक्सिमम टाइम क्या है, हमारा विचार जो है हमारे खुद के फ्री विल से नहीं चल रहा है, दूसरों के प्रभाव से हमारे विचार ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे कि हम कभी भी कुछ चीज़ नहीं करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम वो ना करें, लेकिन हम शर्मो शर्मी, या हमें स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है, या हमें सामने वाला बंदे को बुरा नहीं महसूस कराना पड़ता है, तो हम उस चीज़ को ना नहीं बोलते। इसलिए कहते हैं हमेशा ना करना सीखिए। जो चीज़ आपको सही नहीं लग रही, जो आपको नहीं करनी है, उसके लिए ना करिए। चाहे सामने वाले को एक बार के लिए बुरा लगेगा, लेकिन यदि आप उसके प्रभाव में आके वो चीज़ कर रहे हैं जो चीज़ सही नहीं है और जो चीज़ आपको भी एक्सेप्ट नहीं है, जब हम ऐसी चीज़ों करते हैं तो इमीडिएटली हमारे विचार जो है वो बदल जाते हैं। क्यों? अब उसका कारण कि आप पहले वो व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा सोच रहे थे, और जब उस व्यक्ति ने अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखा, आपको वो एक्सेप्ट नहीं है, उसको बुरा ना लगे, तो आप क्या सोच रहे हो? उसको बुरा ना लगे, मैं मान जाता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। ये जो विचार हमारे अंदर चलने शुरू होते हैं, उसी से इमीडिएटली हमारा ऑरा पर प्रभाव पड़ता है। हमारा जो पॉजिटिव ऑरा है, इमीडिएटली उसमें ये विचारों के कारण नेगेटिविटी आ जाती है, हमारा ऑरा कमज़ोर हो जाता है। हमारा साइंटिफिकली प्रूफ्ड भी है। देखिए, ऑरा की जब इलेक्ट्रोफोटोग्राफी करी हुई गई तो उसमें पाया गया कि हमारा जो ऑरा का रंग, आकार सब बदलता रहता है। और इसके लिए हमें बापूजी ने बताया कि जो दिव्य आत्माएं होती है, जो बहुत हाई पॉजिटिव आत्माएं होती है, जो निरंतर पॉजिटिव वायुमंडल में रहती है, खुद भी पॉजिटिव रहने का प्रयास करती है, उनके आसपास का जो ऑरा होता है वो प्योर वाइट लाइट का होता है, गोल्डन कलर का होता है, येलो कलर का होता है, क्रिएटिव कलर्स होते हैं जैसे पिंक, ब्लू, ऐसे कलर्स का होता है। और जो बहुत नेगेटिव विचारों में रहती है, उनकी जो ऑरा होता है वो काफ़ी ब्लैक रहता है, डार्क कलर के रहते हैं। तो हमारा ऑरा का कलर, हमारे ऑरा का रंग और साथ में आकार बदलता रहता है। जितना आप अपने ये सूक्ष्म क्षेत्र की ऊर्जा को बढ़ाएंगे, मतलब आभा मंडल को बढ़ाएंगे, ऑरा की पावर को बढ़ाएंगे, उसका उतना आप विस्तार पाएंगे। जितना पावरफुल आत्मा होगी, उसके आसपास का ऑरा उतना ही एक्सपैंड करेगा, उतना ही बड़ा होगा। और सबसे बड़ी बात कि आपका ऑरा प्रभावशाली होगा। आप अपना प्रभाव लोगों पर डालेंगे, लोग आपको सुनेंगे, लोग आपकी बातों पर उस पर यस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि अगर हमारा ऑरा प्रभावशाली है। बट ऐसा पाया जाता है कि हमारा ऑरा का जो एक स्टैंडर्ड है, जैसे कि आज काफ़ी लोगों की ये शिकायत आती है कि आज हमने मेडिटेशन किया मॉर्निंग में, या मॉर्निंग में हमने अपने अच्छे संकल्पों से अपने आप को भरा, हमारा अच्छा रहा, दिन की शुरुआत अच्छी हुई, पॉजिटिव ऑरा से हुई, हमें महसूस हुआ कि हमारे आसपास एक ऊर्जा बहुत ही पवित्र है, बहुत ही शुद्ध है। लेकिन दिन गुजरते गुजरते दोपहर तक ऐसा होता है कि हम वापस एनर्जी हमारी डाउन हो जाती है। उसका कारण क्या है? वही सेम रीज़न जो मैंने अभी समझाया कि हम बहुत सारे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, सबकी एनर्जी लेते हैं, ठीक है। अब सबकी एनर्जी हम कैसे ना लें? देखिए, इसके लिए कुछ टिप्स दूंगी, और उस टिप्स के बाद हम लोग बात करेंगे कि हम अपनी ऑरा क्लीनिंग के लिए या ऑरा को लॉक करने के लिए, सील करने के लिए किस प्रोसेस से कर सकते हैं। उसके लिए हम एक छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन भी अभी करेंगे, तो बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है, ये जब हम आज जो मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बात करूंगी, कि प्रैक्टिकल टिप्स यही है कि हम हमेशा बचाएं कि हम अपनी पावर को कैसे बनाए रखें। ऑरा क्या है? ऑरा हमारी एक आत्मिक शक्ति है। आत्मिक शक्ति से जो हमारी सूक्ष्म ऊर्जा निकलती है, उसको आपको एग्जाम्पल दिया कि हमें ना बोलना सीखना चाहिए, ठीक है। दूसरा टिप ये रहेगा कि हमें अपने एक्शंस पे अटेंशन देनी चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे इसकी और फोकस करना चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है उसके ऊपर हमें फोकस नहीं करना चाहिए। जैसे ही हमारा फोकस, हमारा अटेंशन दूसरे पे जाएगा, तो उससे हमारी एनर्जी ड्रेन होने लगेगी। क्यों? क्योंकि हम गॉसिपिंग में जाएंगे,
जितना आप गॉसिपिंग्स में अटकेंगे, लोगों से बातचीत में अटकेंगे, दूसरों के बारे में बातचीत करने, अगर वो बहुत हेल्दी बात है, अपने आप को इम्प्रूव करने की बात हो रही है कि मैं अपने आप को कैसे बेटर कर सकता हूँ, तब तक ठीक है। लेकिन यदि आप उसमें गॉसिप कर रहे हैं, दूसरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि उसने ये किया, उसने वो किया, तो निश्चित रूप से आपकी एनर्जी ड्रेन होगी ही होगी। आपकी ऑरा की जितनी भी आपने पावर इकट्ठी करी होगी, आपने पॉजिटिव संकल्पों से अपने आप को भरा होगा, वो निश्चित रूप से पॉजिटिव संकल्प आपके जितने भी है उसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये इसलिए आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो सदा काल के लिए रखा है, कि हम सदा काल के लिए अपने ओरा की एनर्जी को बनाए रखें, एक पॉजिटिव ओरा में रहे। क्योंकि जितनी भी हीलिंग्स करी जाती है, उस पर भी आएंगे किस किस तरीके से इसको हील किया जाता है, और हमारा हील या हमारी टेक्निक अलग कैसे है, उस पर भी आएंगे। पहले हम टिप्स पे बात कर लेते हैं कि सबसे पहले से नो, जो आपको एक्सेप्ट नहीं है, जो बात आपके हिसाब से सही नहीं है, उसको बोलना सीखिए। ठीक है, अगर आप बोलेंगे नहीं, लोगों के प्रभाव में आएंगे, तो उनके ही प्रभाव का आभा मंडल आपके ऊपर बनेगा ही बनेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। दूसरा, जैसे मैंने कहा आपको कि अपने फोकस अपनी ऊपर रखे, अटेंशन अपनी ऊपर दे। ठीक है, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने बच जाइए। सबसे बड़ी बात हमारे अंदर क्या है, हम महान बनने चलते हैं। दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम होती है एक्स एंड वाई, और हम लोग बीच में चले जाते हैं उन एक्स और वाई की प्रॉब्लम को सॉल्व करने। जब आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन है तो लेट देम सॉल्व, उनको बुलाइए और उनको बोलिए आपस में करिए, मुझे पिक्चर में मत लाइए। देखिए, ये सब चीज़ों से क्या होता है, हम व्यर्थ चीज़ों में अपने आप को बांध रहे हैं। बिकॉज हम ये नहीं जानते कि सबकॉन्शियसली हम अपना कनेक्शन ना चाहते हुए, अनइंटेंशनली हमारा कार्मिक कनेक्शन बनता जा रहा है लोगों से। जैसे ही आप दो लोगों के बीच में आए, चौधरी बनने, न्यायाधीश बनने, तो आपका कार्मिक कनेक्शन उन दोनों आत्माओं के साथ जुड़ गया है। ठीक है, तो और दूसरी बात यह है कि आज के वायुमंडल में, आज के वातावरण में कोई किसी की सुनता नहीं है, करनी सबने अपनी मर्जी ही होती है। फिर भी आप बीच में पहुंच जाते हो कि मैं लोगों के बीच में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराऊंगा, एंड देन यू फील कि हाँ, मैंने कितना महान काम किया। वो प्रॉब्लम कितनी देर सॉल्व रहती है, नहीं रहती है, वो पता नहीं, लेकिन आपने अपनी एनर्जी ज़रूर गवा दी उन दो लोगों के बीच में सुलह लाने में। ठीक है, सबको अपना अपना कर्म करने दो, सबको अपनी अपनी चीज़ें करने दो। ज़्यादा हमें किसी भी चीज़ में, हम बीइंग अ स्पिरिचुअल कोच की तरीके से, कई लोग हमारे पास ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, हम बोलते हैं ये आपका काम है, दिस इज़ योर ओन पर्सनल प्रॉब्लम, हम आपको इसके बारे में कुछ हेल्प नहीं कर सकते। या फिर आप इतनी शक्ति रखिए कि आप किसी को कुछ बता रहे हो, स्टिल यू आर इन द सेम एनर्जी। आपको बताया, सुनाया, उसके बाद वो जाने दिया, उसको आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रिकॉर्ड करके नहीं दिया रखा, उसके इम्प्रेशंस आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में नहीं रखे। ऐसी शक्ति किसी में नहीं है, बहुत कम लोग हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसे नहीं है लोग, कई लोग ऐसे हैं जो इस पे काफ़ी लंबे टाइम तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास इतनी शक्ति है कि वो जैसे डॉक्टर्स होते हैं। डॉक्टर्स कैसे होते हैं, स्पेशली जो साइकोलॉजिकली लोगों को हेल्प करते हैं, जो मानसिक पेशेंट आते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनके पास 1000 पेशेंट आते हैं, तो क्या वो 1000 के 1000 पेशेंट्स की हिस्ट्री को, उनकी प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग में रखते हैं? आप सोचिए, अगर वो उनकी हर एक चीज़ के साथ इमोशनली कनेक्ट होने लग गए, हर एक पेशेंट के साथ उनका इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गया कि वो फिर घर जाएंगे तो घर जाते जाते वो 1000 पेशेंट का कचरा अपने ऊपर लेकर जाएंगे, कितना बड़ा लोड लेकर जाएंगे। ठीक है, तो या फिर ऐसे बनिए, अगर आप किसी को स्पिरिचुअली उसको इवॉल्व करना चाहते हैं और उसकी हेल्प करना चाहते हैं कि वो अपनी समस्या से निकले, तो या फिर अपनी पावर को हम इतने मजबूत हो कि हम अपनी पावर को सस्टेन करके रखें, उसमें इधर से उधर ना हो हमारी पावर। तो वो चीज़ अगर आप में है तो यस, डेफिनेटली आप अच्छा काम करने जाइए लोगों को, लेकिन सुने तो अच्छा, नहीं सुने तो लेट गो। ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा वाइजली इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमें अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है। ठीक है, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि
इस पर्टिकुलर जो मेरा सर्कल है, उस सर्कल में मैं कहाँ पे ऐसी जगह पे अपनी पावर, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रही हूँ जहाँ पे मुझे रिटर्न क्या मिल रहा है। हम हमेशा फाइनेंस में भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का ही करते हैं तो आरओआई कैलकुलेट करते हैं ना कि कितना हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा हमारी इन्वेस्टमेंट पे। ऐसे ही जहाँ पे आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो तो चेक इट आउट कि वो एनर्जी मेरी ड्रेन हो रही है या मेरी एनर्जी बढ़ रही है, एलिवेट हो रहे हैं हम लोग या हम नीचे जा रहे हैं। ये चीज़ को आपको डेफिनेटली ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ये टिप्स जो है, ये टिप्स पे हमें काम करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि हमारी एनर्जी इंटैक्ट रहे, हमारी एनर्जी बनी रहे, हमारा ऑरा पावरफुल रहे। क्योंकि देखिए ये आप सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम कहते हैं ना कि हम एक अच्छे नागरिक की तरह हमारी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सोशली कुछ सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें, ठीक है, तो ये भी एक सबकॉन्शियस लेवल पे, एनर्जी लेवल पे आप कुछ अच्छा सोसाइटी को दे रहे हैं। क्योंकि अगर 100 लोग एक जैसे होंगे और 100 लोग गलत होंगे, उसके अंदर एक के अंदर भी शक्ति नहीं होगी उस सही के, उस गलत के सामने सही करने की, तो ऐसे पूरी दुनिया का जो कॉन्शियसनेस है वो एकदम डाउन हो जाएगा। और यही हुआ है, ये पूरी एनर्जी, धरती की जो एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है, वो एकदम डाउन हो गई है। उसका कारण ही यही है क्योंकि हम सबकी एनर्जी एक जैसी ही हो गई है। जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो जानता है कि किस तरीके से मैं अपने आप को इनकी एनर्जी से बचा के अपनी प्योर एनर्जी या अपनी पावरफुल एनर्जी से इन पर प्रभाव डाल के इनका कल्याण कर सकता हूँ। ठीक है, उस पॉइंट पे भी हम आएंगे। तो ये हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कोई भी सिचुएशन पे हमें पुल बैक हो जाना चाहिए। पुल बैक मतलब मैं आपको इसको समझाती हूँ कि जैसे कोई सिचुएशन है, अब उस सिचुएशन में हम लोग बैठे हैं और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं उस सिचुएशन को रिजॉल्व करने का, वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का, सोल्यूशन लाने का हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, सामने वाला समझ नहीं रहा है, आपकी बात को हम नहीं रख पा रहे हैं और उसका कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा है। तो घबराइए नहीं, उस सिचुएशन से कम बैक हो जाइए। ठीक है, अपने आप को उस सिचुएशन से खींच लीजिए वापस, जिससे कि आप अननेसेसरीली अपनी एनर्जी वहाँ ना लगाए जहाँ पे लोग सुनने या समझने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे कोई सुन नहीं रहा, जहाँ पे आपकी बात समझ नहीं रहे, वहीं पर वही चीज़ को आप एक बार दोहराएंगे या 100 बार दोहराएंगे, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए ये मत सोचिए कि मैं हार गया, मैं अपनी बात नहीं रख पा रहा हूँ, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। वापस आ जाइए, वाइब्रेशंस को अपना काम करने दीजिए, अपने ऑरा को अपना काम करने दीजिए, अपने एनर्जी को इंटैक्ट रख के इतना पावरफुल बनाइए कि आपकी वाइब्रेशन से वो बदल जाए, आपके शब्दों से नहीं। इसलिए शब्दों से ज़्यादा आपकी एनर्जी बोलती है हमेशा। ठीक है, जितना मर्जी मैं यहाँ पे आकर बोलूँ, लेकिन आप जब मेरी एनर्जी को महसूस करेंगे तब आप जाके समझ पाएंगे या जज कर पाएंगे मुझे कि हाँ, ये जो बोल रहे हैं ऐसा उनके आसपास ऐसा ऑरा है भी या नहीं, उनके आसपास इतनी पॉजिटिविटी है या नहीं। आप मेरे सूक्ष्म ऊर्जा के क्षेत्र में आते हैं तो आप पॉजिटिव होते हो या आपके अंदर कुछ नेगेटिव संकल्प आते हैं, इससे आप जज कर सकते हैं। तो हमेशा वो सिचुएशन से कम बैक हो जाइए, लेट को कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए और ये सोचिए कि सब अपने टाइम पे समझ जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा किसी भी सिचुएशन को फोर्सफुली उस तरफ नहीं लेकर जाइए। ठीक है, अब हम आते हैं, ये थे कुछ टिप्स, जैसे कि अब इन टिप्स पे आपको चलना नहीं चलना ये अगेन आपकी कॉल है। बट अगर आप अपनी एनर्जी को सेव करना चाहते हो, ऑरा को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम ये सब चीज़ों पर काम करें। क्योंकि आपने मॉर्निंग में मेरे साथ मेडिटेशन किया, आपने अपने हिसाब से मेडिटेशन किया, 10 मिनट मेडिटेशन दिया अपना या आधा घंटा दिया, पावर आपने इकट्ठी कर ली। ठीक है, लेकिन वापस वो पावर हमारी धीरे 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 खर्च हो जाती है। ठीक है, अब आपके बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, लेकिन आप अंधाधुंध खर्चा करना शुरू कर देंगे, एक ही दिन में इतना खर्चा कर देंगे, तो ऑब्वियस है उसमें से पैसे निकलते जाएंगे। ऐसे ही हमारा भी है, हम हमेशा अपनी एनर्जी खर्च करते रहते हैं। ऐसी जगह पे हमें अपनी एनर्जी लगानी है, जैसे मैंने कहा, इन्वेस्ट योर एनर्जी वाइजली, कि ऐसी जगह अपनी एनर्जी लगाइए जहाँ पे एनर्जी एलिवेट हो, बढ़े आपकी एनर्जी, वो कम नहीं हो। ठीक है,
तो ये सब चीज़ों को आप ये टिप्स को फॉलो करिए। इससे निश्चित रूप से पहले तो आपने जो भी ऊर्जा पॉजिटिविटी एकत्रित करी है वो उस एक शक्ति के साथ आप बने रहेंगे लंबे समय तक। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं कि इसकी बहुत सारी टेक्निक्स करी जाती है। देखिए, जैसे कि इसमें एक आता है कि जैसे हम जिसको रेकी हीलिंग भी कहते हैं, एनर्जी हीलिंग भी कहते हैं, थ्रू हैंड्स, थ्रू टूल्स, थ्रू सिंबल्स, ऐसे यूज़ कर करके ये लोग ऑरा को क्लीन करते हैं। जो ये ऑरा क्लीनिंग प्रैक्टिशनर्स होते हैं, मैं किसी का ऑरा नहीं देख सकती हूँ, इसलिए मेरे पास यहाँ पे कोई पूछे नहीं कि आप क्या ऑरा देख सकते हैं या नहीं देख सकते। मैं ऑरा नहीं देख सकती हूँ, मेरे पास वो दृष्टि नहीं है कि मैं ऑरा देखूँ। ऑफ कोर्स हम फील करते हैं, और वो भी देखिए मैं एक चीज़ आपको इसमें समझाऊंगी कि जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, इसमें काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि हमारे सामने वो व्यक्ति आया, हमारी ऊर्जा बदल गई, हम नेगेटिव हो गए। काफ़ी बार ये हमारा मन का भ्रम भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम अपने आप को हमेशा एक हायर स्टेट में देखते हैं। अब उस हायर स्टेट में जब हम रहते हैं तो काफ़ी बार हम इतना कॉशियस होते हैं, कॉशियस होना ही चाहिए, बट कभी कभी इतना कॉशियस हो जाते हैं कि हमें कोई भी व्यक्ति को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कोई भी डिफरेंट एनर्जी के बंदे को अपने ऑरा में या अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो समटाइम्स ज़रूरी नहीं है कि हम उनके लिए जो जज कर रहे हैं वो सही हो। इसलिए मैं एज एन प्रैक्टिशनर मेडिटेशन की मैं यही कहूँगी कि आपको जज करने के लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट मत लगाइए। लोगों को जज मत करिए कि उसके आने से मेरी एनर्जी चली गई है। अपने ऑरा को इतना पावरफुल बनाना है हमें कि सामने वाले के बारे में ही नहीं सोचना है कि वो आया, उसकी नेगेटिव एनर्जी थी इसलिए मेरी पावर लेस हो गई है, इसके बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि इस जैसे ही ये आपने सोच डाली, यही आपके ऑरा को बहुत ही रैपिडली, बहुत ही फास्ट तरीके से आपके ऑरा की पावर को कम कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ को हमें समझना है। ठीक है, तो जो रेकी हीलिंग्स या ये होती है, इनसे निश्चित रूप से आपका ऑरा क्लीनिंग होती होगी या करते हैं लोग। जो प्रैक्टिशनर्स है वो आपको आपके कुछ सिंबल्स को यूज़ करके, हैंड्स को यूज़ करके, आपकी एनर्जी को पुल करके, नेगेटिव एनर्जीज को पुल करके रिलीज़ करने का वो प्रैक्टिस करते हैं। हम ऐसी कुछ प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हमारी प्रैक्टिस और जो सदा काल के लिए रहने वाली है उसके ऊपर हम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये है। फिर कलर थेरेपीज लोग ये करेंगे तो यूट्यूब पे और इसके जो प्रैक्टिशनर्स है उसमें बहुत सारी तरीके बताते हैं। आप स्नान करिए, पानी के अंदर नमक डाल के उसका स्नान करिए तो टॉक्सिक्स आपके निकल जाते हैं। ये सब छोटी छोटी विधियां बहुत सारी होती है। मेन होता क्या है, आपके मन को टेम्प्ररी डाइवर्ट करने की बात होती है, आपको फ्रेश फील करने की बात होती है। ये सब चीज़ों की आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको टेम्प्ररी आपकी एनर्जी बदल जाती है। लेकिन हम वापस उस बैड एनर्जी में ना जाए, लोगों की संगत में ना जाए और हमारी खुद की पावरफुल एनर्जी बनी रहे, उसके लिए हमारा एक ही योग है, एक ही प्रोसेस है, वो है आत्मस्वरूप, सेल्फ रियलाइजेशन। श्वासों पर लगाएं, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, विजुअलाइज करें हर एक बाहर जाती हुई श्वासों के साथ
आप अपने भीतर के सभी नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच को रिलीज करते जा रहे हैं। विजुअलाइज करें हर एक बाहर जाती हुई श्वासों के साथ सभी नेगेटिव एनर्जीज एक ब्लैक एनर्जी के रूप में ये शरीर से बाहर की ओर जा रही है। रिलीज करते जाए सभी नेगेटिव थॉट्स को, सभी नेगेटिव इमोशंस को, सभी नेगेटिव फीलिंग्स को रिलीज करते जाए, रिलीज करते जाए। जो हमारे भीतर नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव फीलिंग्स है, वो एक नेगेटिव एनर्जी के रूप में, ब्लैक एनर्जी के रूप में हमारे शरीर से बाहर की ओर जा रही है। जैसे जैसे ये नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है, आप महसूस करते जाएं कि आप हल्के होते जा रहे हैं, एकदम हल्के, एकदम हल्के। फील करिए एकदम लाइट, एकदम हल्कापन महसूस करिए। अपने भीतर उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। पॉजिटिव वाइब्रेशंस को फील करें, पॉजिटिव एनर्जी को फील करें, उस डीप साइलेंस और परम शांति को महसूस करें। हमारे मन पे किसी भी प्रकार का बर्डन नहीं है, किसी भी प्रकार का लोड नहीं है। एकदम हल्का महसूस करते जाए, क्योंकि हमने सभी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर दिया है, सभी नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर दिया है, और हम इस समय बहुत ही खुश महसूस कर रहे हैं, बहुत ही आनंदित महसूस कर रहे हैं, बहुत ही पावरफुल महसूस कर रहे हैं। When your feet start burning, tingling, or going numb, it's not just age or bad circulation. It's your nervous system screaming for help. I don't mean to scare you, but the root cause is much worse. Modern medicine hides this fact due अब धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपनी आत्मा में लेकर आए। सेंटर ऑफ द फोरहेड, भ्राकुटी के मध्य में, दोनों आईब्रोज के बीच में जहाँ हम तिलक करते हैं, वहाँ उस चेतन शक्ति को देखें, उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखें, उस चमकते सितारे को देखें।
जिससे ये शरीर, मन, बुद्धि चल रहा है। अपनी आत्मा की शक्ति को देखें, क्योंकि मैं ये शरीर, मन, बुद्धि, भावनाओं से भी ऊपर चेतन शक्ति हूँ, जिसको मन, बुद्धि, भावनाएं सब चला रहे हैं। अपने आप को पावरफुल देखिए, सारा ध्यान आत्मा में केंद्र करते हुए अपने आज्ञा चक्र में परम तेज, परम प्रकाश को देखें, परम लाइट को देखें। विजुअलाइज करें कि फोरहेड के सेंटर में से एक परम प्रकाश, परम लाइट निकल रही है। सूर्य के से निकलता हुआ तेज के समान ऐसा प्रकाश मेरी आत्मा से निकल रहा है। उस पावरफुल एनर्जी को अपने चारों ओर महसूस करें। विजुअलाइज करें कि भ्रकुटी के मध्य से जो केंद्र है, वहां से परम शांति के दिव्य किरणें निकल रही है। परम शांति के वाइब्रेशंस को आत्मा से निकलता हुआ ये शरीर के भीतर और शरीर के चारों ओर फैलता हुआ देखे। अपने आसपास एक पावरफुल आभा मंडल बनता हुआ देखे। हमारी आत्मा से जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, आत्मा से जो शक्ति निकल रही है, प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश, परम शांति, वो एनर्जी के रूप में हमारे चारों ओर हमारा आभा मंडल बना रही है। विजुअलाइज करें अपने इस शरीर के चारों ओर एक प्योर वाइट लाइट देखें। जैसे सूर्य का आभा मंडल होता है, सूर्य के आसपास हम प्रकाश देखते हैं, चंद्रमा के आसपास उसका आभा मंडल देखते हैं। ऐसे ही अपने शरीर के आसपास एक प्योर वाइट लाइट का सर्कल देखें और मेरा आभा मंडल परम शांति के वाइब्रेशन से भरा हुआ है। अपने आसपास इस सूक्ष्म ऊर्जा का अनुभव करें।